नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मिंग हेल्प चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, गेहूं कटाई का मौसम शुरू हो चुका है और इसके बाद ही तुरंत बाद ही कपास की बिजाई का जो समय आने वाला है। तो ज़्यादातर किसान भाई इस उलझन में हैं कि कपास के जो बीज हैं, यानी कि जो टॉप बीज हैं या अच्छे किस्म के जो बीज हैं, उनमें से चुनाव किस बीज का करें। वैसे ब्रांड के हिसाब से काफ़ी सारे बीज हैं जो आप अपनी ज़मीन में लगा सकते हैं और जो अच्छा उत्पादन दे सकते हैं। लेकिन फिर भी किसान भाइयों को विचलन यही रहती है कि कौन सा बीज अच्छा रहता है, यानी कि कौन सा बीज सबसे अच्छा उत्पादन देगा। तो इसके लिए आपको कुछ जो बातें हैं उनको खास ध्यान में रखना होगा। जैसे कि आप पहले जो कृषि करते थे, आपको वैसे ही दुकानदार से बीज लेकर नहीं आना है, यानी कि बिना किसी से जाने बूझे आपको सीधा ही बीज लेकर नहीं आना है और अपनी ज़मीन में नहीं लगाना है। सबसे पहले आप इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त ज़रूर कर लीजिए। जैसा कि सभी जानते हैं, कपास की जो कृषि है, यानी कि कपास की जो खेती है, वो बारी जलोढ़ मृदा में ही अच्छी होती है, यानी कि बारी मिट्टी में ही, काली मिट्टी में यानी कि जलोढ़ मिट्टी में सबसे अच्छी मानी जाती है। लेकिन कुछ किस्में आधुनिक तौर पर आजकल तैयार की गई हैं जो हल्की मिट्टी में और यानी कि बालू रेत टाइप की जो मिट्टी है उसमें भी काफ़ी अच्छा उत्पादन दे सकती हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपके खेत की मिट्टी किस प्रकार की है और उसके बाद बात आती है आपके खेत की जो सिंचाई की व्यवस्था है वो, यानी कि पानी की जो व्यवस्था है वो कैसी है। और यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि आपके खेत का जो पानी है वो किस स्तर का है। यदि आपकी ज़मीन पर, यानी कि आपके खेत में पानी की बहुतायत मात्रा है और पानी मीठा है, यानी कि जो नहरी पानी है या ट्यूबवेल का जो पानी है वो अच्छे वाला पानी है, तो उसके लिए आपको अलग से जो वैरायटी है उनको ध्यान में रखना होगा। और यदि आपके खेत का जो पानी है वो हल्का आपको देखने को मिलता है, यानी कि इतना मीठा नहीं है और खारेपन का एहसास कराता है, तो उसके लिए आपको कुछ अलग से वैरायटी हैं उनका चुनाव करना है। और इसके साथ साथ आपको अपने एरिया के जो कपास के जो किसान रहे हैं, जिन्होंने कपास की खेती काफ़ी समय से की है या जो जानकार किसान हैं, आप उनसे भी ज़रूर संपर्क कर लें ताकि आपको किसी प्रकार की उलझन या विचलन का अनुभव न हो और आप अपनी कपास की वैरायटी का चुनाव बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बारी ज़मीन की और अच्छे पानी की जो किस्में हैं उनको बताएंगे और उसके बाद हम जो हल्की ज़मीन की, यानी कि जो बालू रेत टाइप की जो ज़मीन है और पानी वहाँ पर हल्का देखने को मिलता है, तो वहाँ की जो किस्में हैं उनको हम अलग से बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं जहाँ पर काफ़ी अच्छी ज़मीन है, यानी कि काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी है और पानी की व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी है, मीठा पानी वहाँ पर है या नहरी पानी की व्यवस्था है, तो उन वैरायटी की हम बात करेंगे। इसमें हमने कुछ वैरायटी जो बताई है वो नंबर के हिसाब से बताइए। इसमें नंबर का ये अंदाज़ा आप ना लगाएं कि जो पहले नंबर पर है वो सबसे टॉप क्वालिटी है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, वैसे नंबर के हिसाब से, ताकि आपको देखने में उलझन ना हो या समझने में उलझन ना हो, इसके लिए हमने नंबर लगाए गए हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं राशि कंपनी के बारे में, तो राशि की सबसे पहले हमारे पास राशि 773 जो वैरायटी आती है, ये एक अगेती किस्म है, यानी कि बहुत ही समय पर, यानी कि जो सबसे पहले बिजाई करते हैं उस टाइप की ये वैरायटी है, यानी कि उस टाइप की ये किस्म है। इसको आप अगेती तौर पर ही बिजाई करें और जहाँ पर ज़मीन काफ़ी अच्छी है, बारी ज़मीन है और पानी भी मीठा है, तो वहाँ पर इसका उत्पादन बहुत अच्छा देखने को मिलता है। यदि इसके बाद हम सेकंड नंबर पर आते हैं, तो सेकंड नंबर पर हमको राशि 776 जो वैरायटी है वो देखने को मिलती है। ये वैसे समय पर बिजाई की जाने वाली एक किस्म है, यानी कि इतनी अगेती इसकी बिजाई ठीक नहीं रहेगी, समय पर ही इसकी बिजाई करें। और इसके लिए भी आपको काफ़ी अच्छी ज़मीन की और काफ़ी अच्छे पानी की आवश्यकता पड़ती है, जिसके साथ ये अपना अच्छा उत्पादन दे सकती है। यदि तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं, तो तीसरे नंबर पर हमको बायर कंपनी की बायर 7272 जो वैरायटी है वो देखने को मिलती है। ये जो वैरायटी है ये भी अच्छी मिट्टी की और मीठे पानी की वैरायटी है। यदि समय पर आप इसकी बुआई करते हैं या लेट आप नहीं करते हैं, तो समय की बुआई के साथ ये आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन देने की एक क्षमता रखती है, यानी कि अच्छे पानी की ये किस्म है। और उसके बाद ही हमको बायर कंपनी की 7172 जो वैरायटी है वो देखने को मिलती है। ये वैरायटी भी आपको काफ़ी अच्छा उत्पादन दे सकती है।
यदि आप इसकी समय पर बिजाई करते हैं। समय पर बिजाई के साथ ये जो वैरायटी है ये अच्छे पानी की और अच्छे ज़मीन की ही वैरायटी है। ये वैरायटी भी आप उन्हीं एरिया में या उसी क्षेत्र में लगा सकते हैं जहाँ पर पानी की व्यवस्था सुचारू रूप से अच्छे मीठे पानी की व्यवस्था है और ज़मीन भी काफ़ी अच्छी, यानी कि काफ़ी अच्छा जो उत्पादन देने वाली ज़मीन है, वहीं पर ही आप इसकी बिजाई कर सकते हैं। और उसके बाद 5वें नंबर पर यदि हम आते हैं तो 5वें नंबर पर हमको अंकुर कंपनी की अजय 555 वैरायटी देखने को मिलती है। ये वैरायटी भी काली मिट्टी यानी कि जलोढ़ मृदा की एक वैरायटी है या एक किस्म है। इस वैरायटी की भी खासियत यही है कि ये अच्छे पानी के साथ में यानी कि मीठे पानी के साथ में ही अपना अच्छा उत्पादन दे सकती है। कोई भी किसान इन जो वैरायटी को भूलकर हल्की या मध्यम मृदा में यानी कि जहाँ पर पानी की व्यवस्था या खारे पानी की व्यवस्था है वहाँ पर ना लगाएं। वहाँ पर ये अपना अच्छा उत्पादन देने की बजाय बुरे रिजल्ट भी आपको दे सकती है। उसके बाद यदि हम 6ठे नंबर पर आते हैं तो 6ठे नंबर पर हमको न्यूजीवीड्स कंपनी की सिम जो वैरायटी है वो देखने को मिलती है। ये वैरायटी भी बारी मिट्टी की यानी कि काली और जलोढ़ मृदा की एक वैरायटी है। इस वैरायटी की भी खासियत यही है कि ये अच्छे समय पर बिजाई के साथ यानी कि समय पर यदि आप इसकी बुआई करते हैं और पानी की व्यवस्था, मीठे पानी की व्यवस्था यदि आपके पास है तो ये भी अपना अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं यूएस एग्रीसीड की, यानी कि यूएस एग्रीसीड जो कंपनी है उसके बारे में, उसकी हमारे पास 2 वैरायटी देखने को मिलती है। जैसे यूएस 71 की हम बात करें तो यूएस 71 भी बारी ज़मीन की और अच्छे पानी की वैरायटी है। यदि इसकी भी आप समय पर ही बिजाई करते हैं या ज़्यादा लेट आप इसको नहीं करते हैं तो ये भी अच्छे पानी के साथ में आपको अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। और उसके बाद आती है यूएस 81 की। यूएस 81 भी यूएस एग्रीसीड की एक वैरायटी है। ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी देखने को मिलती है उत्पादन के लिए। यदि आप इसकी समय पर बिजाई करते हैं और पानी की व्यवस्था आपकी यहाँ पर अच्छी है और मिट्टी की यानी कि जो बारी मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी वहाँ पर है तो वहाँ पर इसकी आप बिजाई करते हैं तो इसका भी उत्पादन आपको अच्छा देखने को मिलता है। ये जो हमने किस्में बताई यानी कि ये जो वैरायटी आपने अभी सुनी या अभी देखी, ये जो 7-8 वैरायटी हैं ये बारी ज़मीन की और अच्छे पानी के साथ में ही अच्छा उत्पादन दे सकती है। कोई भी किसान भाई पहले जानकारी ले ले दुकानदार से या अपने जो कृषि एक्सपर्ट हैं या जिन किसान भाइयों ने पहले कपास की खेती की है तो उनसे आप जानकारी ज़रूर ले लें। भूल कर भी आप इन किस्मों को या इन वैरायटीज़ को किसी भी ऐसी मिट्टी में ना लगाएं जहां पर बालू रेत की या हल्की मध्यम मिट्टी है यानी कि बालू रेत टाइप की जहां पर मिट्टी है या टिब्बे हैं तो वहां पर आप इन वैरायटी की बिजाई ना करें। इसके लिए जिस कारण आपको यदि आप ऐसा करते हैं तो अच्छे उत्पादन के तौर पर आपको उल्टा बुरा रिजल्ट यानी कि बुरे परिणाम या दुष्परिणाम इसके देखने को मिल सकते हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं कि अच्छे उत्पादन के बजाय आपको बहुत ही कम उत्पादन देखने को मिल सकता है। यानी कि यह ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि वहाँ पर इनका पोषण क्षमता है, जो इनके जो पोषक तत्व है वो पूरे नहीं हो सकते। तो ये बारी ज़मीन और अच्छे पानी की ही वैरायटी है। और अब हम बात कर लेते हैं ऐसी वैरायटी की या ऐसी किस्मों की, कपास की जो ऐसी किस्में जो हल्की से मध्यम मिट्टी में यानी कि जहाँ पर हल्का पानी है और ज़मीन भी रेतीली टाइप या बालू रेत टाइप की ज़मीन है या मध्यम टाइप की जो ज़मीन है, वहाँ पर जो उगाई जाने वाली जो कपास की किस्में हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। यदि सबसे पहले हम आते हैं श्री राम कंपनी के बारे में। श्री राम कंपनी की जो 2 वैरायटी हमको देखने को मिलती है, जैसे सबसे पहले आती है 6588। 6588 जो वैरायटी है वो हल्की से मध्यम ज़मीन पर और हल्के से मध्यम पानी में ही अच्छी उत्पादन क्षमता देने वाली एक वैरायटी है, एक किस्म है। तो इसकी यदि आप समय पर बुआई करते हैं, समय पर बिजाई आप करते हैं तो ये भी आपको हल्की मिट्टी में और हल्के पानी में अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। उसके बाद ही हमको श्री राम कंपनी की ही 7588 नाम की जो वैरायटी वो देखने को मिलती है। ये वैरायटी भी आपको हल्की ज़मीन पर और जो पानी है वो मध्यम पानी में ही या मध्यम सिंचाई व्यवस्था में ही आपको अच्छा उत्पादन दे सकती है। तीसरे नंबर पर भी हमको श्री राम कंपनी की ही 6488 वैरायटी देखने को मिलती है। ये वैरायटी भी यदि आप इसकी समय पर बिजाई करते हैं तो काफ़ी अच्छा उत्पादन देने की क्षमता रखती है। और इसके लिए भी आप जो ज़मीन का चुनाव है वो हल्की से मध्यम यानी कि रेतीली टाइप की जो ज़मीन है
तो उसी ज़मीन का आप चुनाव इसके लिए कर सकते हैं। भूल कर भी इन वेराइटीज़ को आप भारी मिट्टी में और अच्छे पानी में ना लगाएं तो आपको अच्छा रिजल्ट ही मिलेगा यदि आप इनको इनकी ज़मीन के अनुसार लगाते हैं। चौथे नंबर पर यदि हम आते हैं तो चौथे नंबर पर हमको राशि 776 जो वैरायटी है वो देखने को मिलती है। ये राशि 776 जो वैरायटी है, वैसे राशि कंपनी के काफ़ी जो वैरायटीज़ है वो अच्छी रही हैं, और ये राशि 776 जो वैरायटी है, ये वैरायटी भी आपको हल्की मिट्टी में और जहाँ पर पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है, यानी कि पानी में खारापन का एहसास आपको होता है, तो वहाँ पर उत्पादन देने वाली ये एक वैरायटी है। और इसके बाद हमको राशि 602 जो वैरायटी है वो देखने को मिलती है। कुछ किसान भाइयों के द्वारा ये बताया गया है कि राशि 602 जो वैरायटी है वो बालू रेत में बहुत ही अच्छा उत्पादन देती है, लेकिन एक दो किसानों का ये भी कहना है कि इतने खास रिजल्ट इसके नहीं रहे। तो इसके लिए आप अपने क्षेत्र के किसानों से ज़रूर संपर्क कर लें, ताकि आपको समय रहते पछतावा ना करना पड़े और आप अच्छी किस्म का चुनाव कर सकें। और आगे यदि हम चलते हैं तो आगे हमको राशि 650 देखने को मिलता है, यानी कि राशि की जो 650 वैरायटी है उसके बारे में हम बात करते हैं। राशि 650 वैरायटी भी या राशि 650 किस्म भी कपास की एक अच्छी किस्म है, जो हल्की से मध्यम मिट्टी में अच्छा उत्पादन दे सकती है। यानी कि सिंचाई व्यवस्था की यदि हम बात करें तो जहाँ पर सिंचाई व्यवस्था में पानी इतना ज़्यादा मीठा नहीं है, या हम कह सकते हैं कि खारे के टाइप का पानी है, तो वहाँ पर यह भी अपना अच्छा उत्पादन दे सकती है। आगे हम बात करते हैं यूएस एग्रीसीड की। तो यूएस एग्रीसीड में हमको US 51 वैरायटी देखने को मिलती है। US 51 भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है और काफ़ी प्रसिद्ध वैरायटी है। इसका उत्पादन भी यहाँ पर हल्की ज़मीन पर या हल्के पानी के साथ में बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और आगे भी हमको US एग्रीसीड की जो US 91 वैरायटी है वो देखने को मिलती है। US 91 वैरायटी बहुत ही अच्छे उत्पादन की वैरायटी बताई जाती है और बहुत ही प्रमुख वैरायटी ये है। ये वैरायटी भी आपको हल्की मिट्टी में, यानी कि बालू रेत टाइप की या टिब्बे टाइप की, या जहाँ पर पानी की व्यवस्था अच्छी नहीं है या पानी इतना ज़्यादा मीठा नहीं है, तो वहाँ पर भी ये किस्म आपको US 91 जो किस्म है अच्छा उत्पादन दे सकती है। इसके साथ ही ये जो किस्में हैं, आप ये जान लीजिए कि ये जो किस्में हमने अभी बताई 7-8 जो वैरायटी हैं, इन किस्मों को आप हल्की से मध्यम मिट्टी में, यानी कि जो बालू रेत टाइप की मिट्टी है उन्हीं में ही इनका चुनाव करें। भूल कर भी इनका चुनाव आप बारी मिट्टी में, यानी कि जहाँ पर मीठा पानी है वहाँ पर ना करें, ताकि आपको बाद में किसी प्रकार की दुविधा का अनुभव न हो और आपको किसी प्रकार की पछतावे का अनुभव न हो। तो आप इनको हल्की से मध्यम मिट्टी में ही इन बीजों का चुनाव करें। इसके साथ हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे बीजों के बारे में, यानी कि कुछ ऐसी किस्मों के बारे में जो काफ़ी प्रसिद्ध रही हैं, यानी कि इनका उत्पादन भी हमको अच्छा देखने को मिला है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कावेरी 999। कावेरी 999 जो बीज है या जो किस्म है बीज की, ये भी काफ़ी अच्छे उत्पादन की किस्म बताई गई है। और उसके बाद सुपरसीड जो कंपनी है, सुपरसीड कंपनी की यदि हम बात करते हैं तो इसके बीज भी काफ़ी अच्छे किसान भाइयों के द्वारा बताए गए हैं। सुपरसीड कंपनी के कथा नाम का जो बीज है, कथा नाम से जो वैरायटी है, उसका उत्पादन भी काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। और इसके साथ साथ प्रभात कंपनी का प्रभात गोल्ड जो वैरायटी है, उसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा सुनने को या देखने को मिला है। यानी कि प्रभात जो गोल्ड जो वैरायटी है, इसका उत्पादन भी काफ़ी अच्छा रहा है। और इसके साथ साथ जैसे जेके की पास जो वैरायटी है, जेके कंपनी की पास जो वैरायटी है, इसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा बताया गया है। पास इसका इसीलिए नाम रखा गया है क्योंकि इस वैरायटी में, यानी कि इस किस्म में टिंडे जो आते हैं, जिसको मेनली बाल्स बोला जाता है, उनका जो मतलब स्पेस होता है वो बहुत ही कम स्पेस आपको इनमें देखने को मिलता है। यानी कि टिंडे जो होते हैं इसमें वो काफ़ी पास लगते हैं। तो आप इन किस्मों का चुनाव भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में जो किसान भाई काफ़ी अनुभवशील रहे हैं या काफ़ी समय से कपास की खेती जो करते आ रहे हैं, वो अपनी कमेंट ज़रूर छोड़ दें कमेंट बॉक्स में कि उन्होंने किस किस्म का चुनाव किया था और किस किस्म का रिजल्ट उनको अच्छा देखने को मिला है। और यदि आपको किसी किस्म के बुरे परिणाम देखने को मिलते हैं तो वो भी आप कमेंट में ज़रूर बता दें, ताकि अन्य किसान भाई हैं तो आप वो भी जागरूक हो सकें
और अपनी मिट्टी के हिसाब से अपनी अच्छी वैरायटी का चुनाव कर सकें और कपास में जो है अपना अच्छा उत्पादन ले सकें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए नाइस डे फ्रेंड्स।